ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। राहत इंदौरी साहब की कभी ना भुलाई जा सकने वाली लाजवाब गजलें और शेर आज भी युवाओं की जुबां पर है। और शायरी अगर इशारों की कला है तो मान लीजिए कि राहत इंदौरी वो कलाकार हैं जो अपने अंदाज में झूमकर इस कला को बखूबी पूरी जिंदगी बयां करते रहे। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। वो जिस अंदाज से शेर पढ़ते थे उसका हर कोई कायल था। उनकी शायरी मुर्दों में भी जान फूंक दे, उनकी हर बात निराली थी। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। वाह। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं और फिर कुछ दिखाई दे के न दे काम की चीज देख लेता। उनकी एक एक बात 100 बात के बराबर थी। शायरी को लेकर खुद राहत साहब ने कहा भी है, मुशायरे के बाद आप शहर को छोड़कर चले जाते हैं लेकिन आपकी शायरी जिंदा रह जाती है। हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की। राहत इंदौरी का यूं चले जाना लोगों के दिलों में कील चुभने जैसा है। यकीन करना बेहद मुश्किल है। आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे कदम। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। आज वो टूट कर मिला मुझसे। ये शुरुआत है जुदाई की। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। अरे वाह वाह। पिछले 5 दशकों से लगातार शेर व शायरी की दुनिया में मशगूल रहे, लेकिन ऐसे रूठ कर चले जाएंगे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। राहत इंदौरी को पहले से ही दिल की बीमारी और डायबिटीज की शिकायत थी, लेकिन देश दुनिया में होने वाले मुशायरों या कार्यक्रमों में उनकी बुलंद आवाज से श्रोताओं या उनके चाहने वालों को इसका रत्ती भर एहसास तक नहीं था। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रखो। अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं, होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी तो नहीं रहे, लेकिन उनकी शायरी हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियाँ, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। राहत इंदौरी का यूं अचानक दुनिया को अलविदा कहना दिन में तारे देखने जैसा है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। बहाना तो कोरोना था, बीमारी तो पिछले कई दिनों से पीछा कर रही थी। और जब रूह कपाने वाली खबर सामने आई तो प्रशंसकों में मायूसी छा गई। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। उनकी रूह तक उतर जाने वाली शायरी हर दिल अजीज थी। उनके मुशायरों की खचाखच भीड़ बताती थी कि उनके चाहने वाले कितने हैं। राहत साहब की माइक में अपने एक अलग तरीके से शायरी पेश करने की वो अदा लोगों के दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। आपके नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। कोरोना तो बहाना था, भगवान को शायद कुछ और मंजूर था। दिल के मरीज थे, लेकिन शायरी से ऐसी दिल लगी थी कि प्रशंसकों को इसका एहसास तक होने नहीं दिया। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, हम न होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। वाह 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 वाह, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। वाह वाह, हम न होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी, पांव पत्थर करके छोड़ेगी। आहा, अगर रुक जाइए, आहा, वाह, चलते रहिए तो जमीन भी हम सफर हो जाएंगे। मंगलवार को उनके ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। राहत इंदौरी ने अपने एक ट्वीट के जरिए खुद के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन ना करें, मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। फैंस और प्रशंसक दुआ मांग रहे थे। तभी शाम होते होते ऐसी बुरी खबर आई कि लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले हर दिल अजीज राहत इंदौरी हमसे जुदा हो गए। राहत इंदौरी जाते जाते कोरोना पर एक शायरी भी लिख गए। उन्होंने लिखा, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, कोरोना से कोई कह दे कि औकात में रहे। राहत साहब लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित थे। जानकारी के मुताबिक उन्हें शुगर और हृदय रोग की भी समस्या थी। हाल ही में निमोनिया के चलते उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। बताया जा रहा है कि वो 4 महीने से घर से नहीं निकले थे। उन्हें 4-5 दिन से बेचैनी हो रही थी। डॉक्टर्स की सलाह पर फेफड़ों का एक्सरे कराया गया तो निमोनिया की पुष्टि हुई। इसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें वो कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्हें दिल की बीमारी और डायबिटीज की शिकायत भी थी। डॉक्टर के मुताबिक सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें आईसीयू में रखा गया था और उन्हें 3 बार हार्ट अटैक भी आया था। राहत इंदौरी को निमोनिया भी हो गया था और लगातार 3 हार्ट अटैक भी आए। इसके बाद शाम 5 बजे खबर आई कि रूह को राहत देने वाला ये शायर दुनिया से चला गया। राहत इंदौरी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जैसे ही उनके निधन की जानकारी दी गई, चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। राहत साहब अक्सर कहते थे, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है,
लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, इस बार के झगड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। इंदौरी साहब ने कभी अपनी बीमारी का एहसास होने तक नहीं दिया, और जब तक लोगों को एहसास हुआ, बीमारी अपना घर कर चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, प्रॉपर्टी। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत, तूने मुझको जमींदार किया। उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपाधि हासिल करना कोई मामूली बात नहीं। टीचर तो उर्दू साहित्य के थे, लेकिन मशहूर हुए तो राहत इंदौरी हो गए। आइए उनके जीवन के सफर पर एक नजर डालते हैं। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। क्या कहने? सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। राहत इंदौरी साहब की कभी ना भुलाई जा सकने वाली लाजवाब गजलें और शेर आज भी लोगों की जुबान पर है। वो एक बेजोड़ शायर माने जाते रहे हैं। शेरो शायरी, मुशायरा और मंचों को लेकर वो काफी गंभीर रहते थे, लेकिन जिस बात का अंदाजा उन्हें था, उसे वो अक्सर कहते थे, यह हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला, रोज मरने वाला था भाई। हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला। राहत साहब का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ था। बचपन का नाम कामिल था, बाद में नाम बदलकर राहत उल्लाह कर दिया गया। मशहूर हुए तो राहत इंदौरी हो गए, लेकिन बचपन मुफलिसी में गुजरा। उनकी सारी पढ़ाई इंदौर में ही हुई। इंदौर के इस्लामिया करीमिया कॉलेज से 1973 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1975 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए की। राहत इंदौरी की पढ़ाई यहीं नहीं रुकी। उन्होंने 1985 में मध्य प्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उन्होंने अपना करियर इंद्र कुमार कॉलेज इंदौर में उर्दू साहित्य के टीचर के तौर पर शुरू किया। छात्रों के बीच वो जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। हम मकान में ताला लगाने वाले हैं, पता चला है कि मेहमान आने वाला। हम अब मकान में ताला लगाने वाले हैं, पता चला है कि मेहमान आने वाले हैं। फिर वो मुशायरों में व्यस्त होते चले गए। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और राहत जी को शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था। हाल के बरसों में पूरे भारत और विदेशों से उन्हें मुशायरों के निमंत्रण मिलते थे। उनमें गजब की क्षमता और मौलिकता थी। शब्दों की बाजीगरी भी वो खूब जानते थे। इसी से वो हिट होते चले गए। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। राहत इंदौरी के शब्दों में कहें तो साल 1970 में उन्होंने मंचों पर शेर पढ़ना शुरू कर दिया था। उनकी किताब में उन्होंने लिखा, मुझे एक मुशायरे में जनाब कृष्ण बिहारी नूर साहब मिले।
मुझे पहला ब्रेक उन्होंने ही दिया। नूर साहब मुझे मुंबई भी लेकर गए। मुझे आज तक लखीमपुर का वो मुशायरा याद है जिसमें अली सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर साहब और कई नामचीन शायर मौजूद थे। वो मेरी जिंदगी का सबसे पहला महत्वपूर्ण मुशायरा था जिसमें मुझे भरपूर कामयाबी मिली। कह रहा हूं कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राहत इंदौरी साहब की सबसे खास बात रही ही ये कि वो आवाम के ख्यालात को बयां करते रहे। उस पर जुबान और लहजा ऐसा कि क्या इंदौर और क्या लखनऊ, क्या दिल्ली, हर जगह लोगों के दिलों में घर करते चले गए। लोगों के बीच दिलों में जगह बनाने लगे। उनकी कविता खुशबू खासी हिट रही जिसने उन्हें एक तरह से उर्दू साहित्य की दुनिया में एक प्रसिद्ध शायर बना दिया। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। राहत साहब तो दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे अदब की वो विरासत छोड़ गए हैं जो हमेशा नई पीढ़ी के लिए किसी खजाने से कम नहीं होगी। वो मुशायरों की दुनिया के बड़े कामयाब और मकबूल शायर थे। वो उन शायरों में रहे जिनकी शायरी सिर्फ मुशायरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मेरे आपके घरों में सांस लेती हुई मालूम पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उनकी शेरो शायरी और उनकी शेरो शायरी का अंदाज आपने देखा भी, हमने सुना भी, वो लाजवाब था। अचानक राहत साहब के यूं गुजर जाने पर उनके तमाम चाहने वाले सदमे में हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि महफिलों और मुशायरों की कई सालों तक रौनक रहे राहत इंदौरी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कभी ना भुलाई जाने वाली उनकी शायरी, मुशायरे, गजलें और गीत आज भी सुपरहिट हैं। कहता हूं कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। जनाब मशहूर शायर होने के साथ ही अच्छे लिरिक्स राइटर भी थे। उन्होंने बॉलीवुड के लिए भी कई मशहूर गाने लिखे। मुन्ना भाई MBBS, मीनाक्षी, खुद्दार, नाराज, मर्डर, मिशन कश्मीर, करीब, बेगम जान, घातक, इश्क, जानम, सर और मैं तेरा आशिक जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे। लेकिन टिकटॉक पर उनकी एक शायरी ने तो ना जाने कितने युवाओं को घर बैठे स्टार बना दिया। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। 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 ये दुनिया है। इसे खुद जब राहत इंदौरी ने मंच पर कहा था तो लोगों को तभी इसका अंदाजा भी हो गया था और अब ये युवाओं की जुबान पर है। नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। इंदौरी की ऐसी शायरी ने किसी को राहत दी तो किसी को शोहरत दी, किसी के लिए शरारत का जरिया था। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। किसी के लिए समंदर में तैरने का मौका था, लेकिन राहत इंदौरी तो इन सब के सिकंदर थे। उनकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों में भी इबादत में खलल पड़ता है। राहत इंदौरी के निधन पर उनके चाहने वालों, राजनेताओं, फिल्म जगत और अन्य हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शेरो शायरी को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला ये अनोखा शायर 70 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गया। चले हो तो ठहर जाने का नहीं है, दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं। बहुत अच्छे से। लेकिन इंदौरी साहब कहते थे, ये बूढ़ी कब्रें तुम्हें कुछ नहीं बताएंगी, मुझे तलाश करो दोस्तों, यही हूं मैं।
मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहत इंदौरी सिर्फ मुशायरों के लिए मशहूर नहीं थे। राहत इंदौरी ने बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में भी कई बेहतरीन गाने लिखे। भले ही राहत इंदौरी आज हमारे बीच ना हो, लेकिन जब उर्दू की बात होगी, शेर व शायरी और साहित्य की बात होगी, अपनी शायरी से लोगों के लिए लड़ने वालों की बात होगी, राहत इंदौरी को जरूर याद किया जाएगा। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये